क्या बिहार की कुर्सी सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा है जिसे दिल्ली या पटना के किसी बंद कमरे से रिमोट के जरिए चलाया जा सके? इतिहास कहता है नहीं। चाहे लालू यादव का अंदाज हो या नीतीश कुमार का अनुशासन, बिहार ने हमेशा नेतृत्व को चुना है, कठपुतली को नहीं। तो क्या अब जेडीयू की नई पीढ़ी या बीजेपी के नए चेहरे सिर्फ डमी बनकर सत्ता संभालेंगे? क्या बिहार की जनता किसी ऐसे चेहरे को स्वीकार करेगी जो सिर्फ आदेशों का इंतजार करे? आज मुद्दा गर्म है में हम खोलेंगे बिहार की सियासत की वो परतें जहां सम्मान कमाना पड़ता है क्योंकि यह रिमोट की बैटरी अक्सर फेल हो जाती है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। सोचिए, एक थाली में सब कुछ सजा हुआ है, संतुलित है, और अचानक रायता फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। समेटना मुश्किल हो जाता है। आज बिहार की राजनीति उसी रायते वाली स्थिति में है। ऊपर से सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर ज्वालामुखी पक रहा है। सवाल बड़ा है, नीतीश कुमार के बाद कौन? क्या बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को आगे करेगी जो बिहार की सत्ता पर शासन दिल्ली के रिमोट से चलाएगा? क्या जेडीयू भी चाहती है कि निशांत कुमार को डमी सीएम बनाकर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की जुगत लगाई जाए? पिछले कुछ दिनों में हुए कुछ घटनाक्रम इसके संकेत दे रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि बिहार को रिमोट नहीं, दबंग नेता चलाएगा, और ऐसा ही नेता बिहार को चाहिए भी। और आज इसी का विश्लेषण करेंगे। तो आज के मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भाजपा की रणनीति की। आखिर बिहार की सत्ता पर किसे बैठाने की कोशिश की जा रही है? हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार को बिहार की सत्ता के केंद्र में लाने की उस जुगत की जो पीछे से सरकार चलाने की ओर इशारा कर रही है। हम बात करेंगे बिहार के इस सियासी इतिहास की जिसमें रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चल पाई। आज हम बताएंगे कि आखिर क्यों बिहार को एक दबंग नेता चाहिए होगा जो बिहार के विकास की कहानी को सही मायने में अंत तक पहुंचा सके। हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बताने जा रहे हैं वह इनपुट जो सियासत को समझने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपनी रिपोर्ट पर। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिहार की जमीन पर नियंत्रण नहीं, नेतृत्व चलता है। लालू यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक शैली थे। उनके फैसले भले ही विवादित रहे हों, लेकिन वो किसी के इशारे पर नहीं नाचते थे। उनके बाद जब राबड़ी देवी आई तो रिमोट कंट्रोल के आरोप लगे और नतीजा सत्ता अस्थिर होने लगी। फिर आए नीतीश कुमार, सादगी और शक्ति का संगम। उन्होंने रेल मंत्रालय से लेकर पटना तक अपना लोहा मनवाया। नीतीश ने सत्ता नहीं, बिहार की जनता का भरोसा संभाला। अब यहां हम आपसे यह पूछ रहे हैं जिसमें लालू जैसी दबंगई हो और नीतीश जैसी प्रशासनिक पकड़ हो। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल साल 2014 नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह परीक्षण था कि क्या बिहार को पर्दे के पीछे से चलाया जा सकता है, लेकिन जवाब जल्द मिल गया। सरकार के भीतर खींचतान शुरू हुई और सत्ता का संतुलन डगमगा गया। अंत में नीतीश को खुद कमान संभालनी पड़ी। यह इस बात का सबूत था कि बिहार में मुख्यमंत्री को खुद ताकतवर होना पड़ता है, वरना कुर्सी का भार संभालना मुश्किल है। आज फिर वही चर्चा है। अगर जेडीयू निशांत को आगे लाती है तो क्या वो नीतीश के साए से बाहर निकल पाएंगे? क्या बिहार उन्हें स्वीकार करेगा? बड़ी संख्या में महिलाओं ने निशांत को सत्ता के केंद्र में लाने की मांग कर डाली है। वहीं जेडीयू के भीतर से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। खुद एक कार्यक्रम में नीतीश की मौजूदगी में निशांत कुमार को बिहार का सीएम बताते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और निशांत वहां मौजूद होते हैं और नीतीश हंसते हुए निकल जाते हैं। लेकिन सवाल, क्या निशांत अपने बूते सरकार चला पाएंगे? क्या नीतीश कुमार खुद इस बात से सहमत हैं? शायद नहीं।
लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा इसे लेकर जोर लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे नाम हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी का सीएम दिल्ली से चलेगा, लेकिन बिहार का मिजाज अलग है। यहां ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण हर वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ता है। नीतीश ने यह संतुलन वर्षों से बनाया है, जो किसी डमी के बस की बात नहीं। सियासत के जानकार साफ कहते हैं, बिहार को ऐसा चेहरा चाहिए जो खुद अपने हाथों में सत्ता की लगाम रखे। रिमोट कंट्रोल वाला मॉडल बिहार की मिट्टी को रास नहीं आता। यहां की जनता चाय की दुकान पर धर्म नहीं पूछती, बल्कि सरकार की नीयत पूछती है। छठ और ईद साथ मनाने वाली इस मिट्टी की अपनी एक ताकत है। अगर कोई इसे बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज होनी चाहिए। और यहां दर्शकों से मेरा दूसरा सवाल, क्या निशांत कुमार या सम्राट चौधरी में वो दबंगई है जो बिहार के जटिल सामाजिक ताने बाने को एक सूत्र में पिरो सके? आने वाला समय बिहार के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा है। यह परीक्षा नेतृत्व की है, भरोसे की है। पत्ता अभी खुला नहीं है, लेकिन हवा का रुख बदल रहा है। याद रखिए, बिहार में सत्ता मिल सकती है, लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है, और सम्मान कभी भी रिमोट से नहीं मिलता। अब बिहार की सत्ता को लेकर एनडीए का अगला फैसला सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, भरोसे के या नियंत्रण के। बिहार में पिछले करीब एक माह से सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक इसी बात की चर्चा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। जाहिर है, नया सीएम भाजपा के कोटे से होगा, लेकिन कौन? आखिर भाजपा किस समीकरण को साधने की जुगत में जुटी है? क्या जातिगत समीकरण साधेगी, या नीतिगत, या बिहार को आगे ले जाने वाला चेहरा चुनेगी? अगर साफ लहजे में कहें तो अब गेंद भाजपा के पाले में है। बुधवार को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हो सकता है उस दिन मुख्यमंत्री पद से वो अपना इस्तीफा भी दे दें और फिर राज्यसभा जाने के लिए अपनी आगे की गतिविधियों को अंजाम दें। लेकिन बिहार इंतजार कर रहा है अपने नए सीएम के नाम को जानने के लिए, क्योंकि नए सीएम का ऐलान ही तय करेगा कि बिहार आने वाले सालों में किस ओर आगे बढ़ने वाला है। बिहार में इस समय यह सवाल बड़ा है, क्योंकि बिहार में कुर्सी मिलती है, लेकिन कुर्सी चलाने की इजाजत जनता देती है, दिल्ली नहीं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।